हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में न्यू काउंटडाउन 8 के चैप्टर नंबर 4 की हम एक और एक्सरसाइज का पार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें 11 से 13 जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है 100 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 35 days. How many men should be employed to finish the job in 25 days if they work for 10 hours a day? अब ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि पहले हमारे पास 100 बंदे थे जो कि किसी काम को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे थे और उसके रिजल्ट में वो काम 35 दिन में पूरा हो रहा था। अब हम कितने बंदे ज़्यादा एम्प्लॉय करें कि वो काम 25 दिनों में पूरा हो जाए, अगर उनका टाइम ड्यूरेशन भी वर्किंग हम बढ़ा के 10 आवर कर दें। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, आपको वही स्टेप फॉलो करने। पहला स्टेप ये था कि हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं? 3 है हमारे पास। नंबर ऑफ मैन, और टाइम कह दूं मैं पर डे, और टोटल डेज। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ये मैंने तीनों लिख लिया। अब इनके नीचे इनके वैल्यूज लिखने। अब 100 लोग थे तो जो कि 8 घंटे काम कर रहे थे, तो 35 दिनों में काम पूरा हो रहा था। अब कितने बंदे हम एम्प्लॉय करें जो कि 25 दिनों में वही काम हमें करके दें, जबकि उनका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा के 10 घंटे कर दें। अब पहली बात तो ये हो गई, यानी पहली बात हमारी थी वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, उनकी वैल्यूज को लिखना। अब तीसरी या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? पहले तो जो अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्स अननोन क्वांटिटी, तो यहाँ पे एरो लगा देंगे डाउन टू अप। डाउन टू अप एरो लगा के फिर इसके रिस्पेक्टिव हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों का मैं देख लेता हूँ। जब 100 नंबर ऑफ मैन थे तो वो 8 घंटे काम कर रहे थे, यानी तो काम पूरा हो रहा था। अब हम 10 घंटे काम कर रहे हैं कराएं तो फिर कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे? एब्सोल्युटली कम होंगे। यानी जब 100 बंदे थे वो 8 आवर्स काम कर रहे थे, तो 100 बंदे ही काम पूरा कर रहे थे। अब उनका काम का ड्यूरेशन में बढ़ा देता हूँ 10 आवर। अब 10 आवर बढ़ा दिया तो इट मीन्स हम कम बंदे में रिक्वायर होंगे काम को करने के लिए। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होना, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। अब हम इसको लेके इसका रिलेशनशिप देखेंगे। जब 100 बंदे थे तो कोई काम 35 दिनों में पूरा हो रहा था, अब वही काम हमें 25 दिनों में पूरा करना है, तो हमें बंदे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। यानी एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, ये भी हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप था? इन्हीं को एरो के हेड के हिसाब से लिख देना, यानी एरो का हेड जिस तरफ है वो अपान में आ जाएगी वैल्यू। यानी एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 8/10 मल्टीप्लाई बाय 35/25। जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको इक्वल टू के एक साइड रखेंगे। अब इट्स अप टू यू कि आप पहले इनको सिंप्लीफाई करके बाद में 100 इस तरफ ले जाएं, क्योंकि 100 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर पहले 100 को इस तरफ भेज के फिर आप सॉल्यूशन करें। इट्स अप टू यू, जो आपको तरीका फिजिबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले इसको इस तरफ शिफ्ट किया है, तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 8/10 मल्टीप्लाई बाई 35/25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 का टेबल 10 को लगा 1 टाइम और इसको लगा 10 टाइम। और यहाँ पे अगर देखो मैं 5 का टेबल इन दोनों को लग रहा है तो मैं पहले इनको लगा देता हूँ। इनको लगा 5 का टेबल 5 टाइम्स, इसको लगा 7 टाइम्स। और 5 का टेबल 1 5 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10, 2 आ गया। अब मैंने क्या किया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 8 7 ज़ा 56 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा हमारा स्टेप अगेन। 56 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर ये वाला 2 ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 112 आंसर मिल जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड है 112। इस काम को 25 दिनों में वही पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ y is directly proportional to x, find the constant k if y equal to 9 and x equal to 6. Give the equation expressing y in terms of x.
कंप्लीट द गिवन टेबल और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एक्स। हमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइडेड है। वो इंफॉर्मेशन है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो इसकी पहले हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के बाद। फिर हमें k को फाइंड करना है जब y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन है। तो बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ, सॉल्यूशन। सिंस वी आर गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, हमें पता है कि x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म ड्राइव कर रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए। आप उसी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ये है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट k लग जाएगा, तो y इक्वल टू kx। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1 जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। अब आप अगर पार्ट बी देखें, गिव द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x, ये पार्ट बी का भी आंसर है y इक्वल टू kx। पार्ट 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k यहाँ पे मैं देखूं तो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ के, यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो रहा है x से, हमें k फाइंड करना है। तो इस x को उस तरफ सेंड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी k इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब y की वैल्यू भी हमें गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 अगर ये डिवाइड करेंगे, या इसको 1.5 आप लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू आ गई 3/2 और 1.5। पार्ट बी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। फ्रॉम जनरल इक्वेशन वी हैव y इक्वल टू kx। अब यही इक्वेशन पार्ट बी का आंसर है। बात करते हैं पार्ट सी की, बोलता है कंप्लीट द गिवन टेबल। अब हमें जनरल इक्वेशन या x और y की इक्वेशन बना के इस टेबल को फुलफिल करना है। तो पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू kx। तो यहाँ पे अगर मुझे x फाइंड करना हो तो ये k वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, y अपॉन k बन जाएगा। y अपॉन k में जस्ट वैल्यू पुट करें या फिर यहाँ से सीधी वैल्यू पुट करें। 15 y की वैल्यू है यहाँ पे, जब x की वैल्यू हमें ये वाली फाइंड करनी है। 3/2 k की वैल्यू और x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ क्या, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3x। 15 इंटू 2 30 होता है और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30/3, ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। अब उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है y की, और y इक्वल टू kx है हमारे पास। तो मैं y इक्वल टू k की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू यहाँ पे जो 14 गिवन है वो पुट की। 2 का टेबल 14 वो लगता है 7 टाइम्स, और 7 3 से 21, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। अब लास्ट पार्ट में क्या कहता है, लास्ट पार्ट में कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। आपको क्या करना है, एक ऐसे करना है, x और y बनाने हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो गिवन है यही पुट करनी है, और y की वैल्यूज आप रेंज ले सकते हैं, यानी 2 का गैप दे के अप टू 27 ले जाएं या उससे कम नहीं, वो y पे आप प्लॉट कर दें और x पे 18 तक प्लॉट कर दें। अब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जहाँ पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पे 2 पड़ी है फॉर एग्जांपल, और 3 यहाँ पे पड़ा है, तो आपको क्या करना है, इस इन पॉइंटों को मिलाना है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट, इस इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे आपने एक पॉइंट दे देना है। ऐसे ही करके दूसरी वैल्यू को मिला के एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगी। ये मैंने ग्राफ उसी तरह से बनाया है। y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 2 थी, y की वैल्यू 3 थी, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। x की वैल्यू जब 6 थी तो y की वैल्यू वहाँ पे 9 थी, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया। ऐसे ही पॉइंट बना के एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। और हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। पार्ट डी भी कंप्लीट। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। अगर वो आपको समझ आ गया तो ये इजी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट k हमें पार्ट 1 में फाइंड करना है, y और x की वैल्यू गिवन है। एक्सप्रेशन देना है हमें y का इन टर्म्स ऑफ x, जो कि हमने पार्ट b में प्रीवियसली फाइंड किया था। टेबल को कंप्लीट करना है, वही जनरल इक्वेशन को यूज करके हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और फाइनली ग्राफ हमें बनाना है y अगेंस्ट x का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ, सॉल्यूशन।
हमें पता है कि जो x और y के बीच में रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, तो इनवर्स रिलेशनशिप में हमें y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x लिखा जाता है, इनवर्स यानी 1/x। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लगेगा विच इज k/x बन जाएगा, क्योंकि k मल्टीप्लाई 1 k बनता है। अब ये हमारे पास आ गया, अभी पार्ट बी का आंसर भी है एंड हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप की जनरल इक्वेशन। अब हम फाइंड करते हैं कांस्टेंट k की वैल्यूज। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x और y गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं k को देखूं तो k मिल जाएगा मेरे पास, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई k इक्वल टू एक्स वाई बन जाएगा। x और y की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये बन जाएगा 200। k हमें मिल गया। उसके अब हम फाइंड करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी हालांकि हमने फाइंड कर लिया है, पर एक स्टेटमेंट के थ्रू हम लिख लेंगे इसे। पार्ट बी में हमें इक्वेशन लिखनी थी y इन टर्म्स ऑफ x, जो कि हमारी है जनरल इक्वेशन ही, तो वो है हमारी y इक्वल टू k/x। ये हमारा पार्ट बी का आंसर होगा। पार्ट सी में हमें कंप्लीट द टेबल यानी क्वेश्चन और टेबल को कंप्लीट करना है, तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में अगर मैं देखूं तो जब मेरे पास x4 है तो मैं y की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, और ऑन द अदर एंड जब y 20 है तो मुझे x की वैल्यू वहां पे चाहिए, यानी एक x4 पे y की वैल्यू चाहिए और y 20 पे x की वैल्यू चाहिए। वही हम इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जब x है 4। तो ये अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 200 हमारे पास k की वैल्यू है और x की वैल्यू 4 है, तो इनको आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 50 आंसर मिलेगा। एक y की वैल्यू में मिल गई। दूसरी है y इक्वल टू k/x, यहाँ पे आएगा 200। तो अगर x को मैं इस तरफ शिफ्ट करूं, ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी डिवीजन में आ जाएगा। होप सो ये पार्ट आपको समझ आया होगा। जब x यहाँ पे है वो डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मुझे तो x फाइंड करना है, तो x को मैं वहीं छोड़ूंगा, 20 देखूंगा कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू उस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी 200/20। तो ये हो गया इसका आंसर 10। यहाँ पे डिवाइड होगी 10 टाइम डिवाइड होगा तो y हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, 50 और 10 हमारी वैल्यूज है। अब पार्ट डी है, हमें इक्वेशन ग्राफ बनाना है। ग्राफ में क्या है, आपको यही वैल्यू x पे लिखनी है, ये वैल्यूज y पे लिखनी है। जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं यानी जो हमने प्रीवियस ग्राफ में पॉइंट लगाया है वो आपने मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि बनेगी हमारी कर्व लाइन, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप की लाइन हमेशा कर्व लाइन बनती है, जो कि ये बन गई हमारे पास। 2 पे जब x था 2 तो y था 100, ये x2 और y है 100, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जब x4 था तो y 50 था, x4 था तो y 50 है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद x8 था तो y 25 था, x8 y 25, 30 और 20 के बीच में आ रहा है 25। उसके बाद x10 था तो y 20 था, 10 पे 20, बस इनको आपने मिला देना तो आपको एक कर्व मिल जाएगी। तो ये है पार्ट डी का आंसर। ये था आज का वीडियो। होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें।